देश की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली को लेकर उठा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा बदलने को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले पर देश भर में विरोध तेज हो गया है। अब इस गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया है। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है और विपक्ष की ओर से किस तरह का पलटवार किया जा रहा है, सब बताएंगे आपको विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन कोर्ट में यह मामला 5वें नंबर पर सूचीबद्ध है। ऐसे में केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि अदालत इस मामले में अहम निर्देश जारी कर सकती है, जो अरावली के भविष्य और पर्यावरण संरक्षण की दिशा तय करेंगे। विवाद की जड़ सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर 2025 का वो आदेश है, जिसमें उसने केंद्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। इस सिफारिश के तहत ये कहा गया कि केवल वही पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या फिर उससे अधिक है। इस फैसले को लेकर पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों ने भारी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस नई परिभाषा से अरावली की हजारों छोटी पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इससे खनन और निर्माण गतिविधियों को खुली छूट मिल सकती है, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए घातक साबित होगा। गौरतलब है कि साल 1985 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे गोदावरमन बनाम भारत संघ और एमसी मेहता मामलों के तहत अरावली पर्वतमाला को व्यापक संरक्षण प्राप्त था। इन मामलों में अदालत ने अरावली क्षेत्र में खनन, वन कटाई और अनियंत्रित निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। इन्हीं आदेशों के चलते अरावली को दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए ग्रीन वॉल माना जाता रहा, जो प्रदूषण, मरुस्थलीकरण और जल संकट से बचाव में अहम भूमिका निभाती है। नई परिभाषा के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि दशकों से चले आ रहे इन संरक्षण उपायों को कमजोर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरावली की छोटी पहाड़ियों को संरक्षण से बाहर करने का मतलब इस प्राचीन पर्वतमाला के अस्तित्व को खतरे में डालना है। कई संगठनों ने इसे संभावित इकोलॉजिकल आपदा करार दिया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि नई परिभाषा खनन और रियल एस्टेट हितों को ध्यान में रखकर लगाई गई है, जिससे प्राकृतिक विरासत को नुकसान पहुंचेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का तर्क है कि अरावली रेंज की कई पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, लेकिन वो भी भूजल संरक्षण, जैव विविधता और प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती हैं। यदि इन क्षेत्रों में खनन को अनुमति दी गई तो इससे न केवल पहाड़ियां खत्म होंगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और जल संकट और गंभीर हो सकता है। वहीं केंद्र सरकार का भी इस पर कहना है कि इस फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और अरावली का संरक्षण पूरी तरह बरकरार रहेगा। इस विवाद के बीच हरियाणा वन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी आरपी बलवान ने भी केंद्र पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने पहले से चल रहे गोदावरमन मामले में याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा सरकार के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की शीतकालीन छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पहले स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने नुकसान की आशंकाओं को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 24 दिसंबर को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक लिखित बयान जारी कर अरावली रेंज में नए खनन पट्टों पर पूर्ण रोक लगाने की घोषणा की। मंत्रालय के मुताबिक पूरी अरावली श्रृंखला में किसी भी प्रकार की नई खनन लीज जारी नहीं की जाएगी। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर
पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और ये प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली अरावली की सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। हालांकि केंद्र के इस बयान के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित कई नेताओं ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पहले ही अरावली के संरक्षण को लेकर सख्त आदेश दे चुका है और केंद्र को सिर्फ उन्हीं आदेशों का पालन करना चाहिए। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच की सुनवाई पर टिकी है। ये देखना अहम होगा कि अदालत अरावली की परिभाषा, संरक्षण और खनन पर क्या रुख अपनाती है। ये मामला न केवल कानूनी बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका असर आने वाली पीढ़ियों और पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण पर पड़ सकता है। अब आपका क्या कहना है इस पर? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।